बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नईम रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को पुश कर दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करें, क्योंकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप आपको बता रहा हूँ। ये वीकली हॉरोस्कोप 27 जून से लेके 3 जुलाई के दरमियान में है। 12 बुर्ज के मैं आपको बताऊंगा और 12 बुर्ज के हालात के बारे में बताऊंगा कि इस हफ़्ते के अंदर इनके हालात और मामलात क्या रहेंगे। इनको ये चाहिए कि ये इस हफ़्ते का अपना नोट करके रख लें। अब आइए अब अपने लेसन को स्टार्ट करता हूँ। ये जायचा मैंने पहले बना के रख लिया था। इस वक्त मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा कि 12 बुर्जों के हालात कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। जो लोग मेरे से रब्ता करना चाहते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं वो सवाल इस वीडियो के नीचे जो ना लिख सकते हैं। उनको इस वीडियो के अंदर भी जवाब मिल जाएगा, या मैं उसकी एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा कि वो वीडियो के अंदर भी उसका उनको जवाब मिल जाएगा। दोनों तरह से उनको जवाब मिल जाएगा। आइए अब अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। बुर्ज हमल 27 जून के बाद 28 जून को सीधा होने जा रहा है। ये अपना घर चेंज कर लेगा। इनके कई काम जो रुके हुए होंगे अब इनके काम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है कि ख़त व किताबत की तरफ से इनको कोई खुशखबरी मिल जाए। कोई इस ख़त व किताबत में इनको खुशखबरी मिल सकती है, या किसी की तरफ से ख़त आना, या इन्होंने किसी को ख़त डालना है। तो ये हफ़्ता इनके लिए बहुत बेहतर है। इनको चाहिए कि ख़त व किताबत करें। इनको ख़त व किताबत में कोई खुशखबरी मिल सकती है। 30 जून को इनको कोई ख़तरा लाहिक हो सकता है। 30 जून को इनको बड़ी एहतियात बरतनी है। अब बुर्ज सौर, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वालों के हैं माली हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। इनको माली के तौर पर कोई फ़ायदा होगा। सफ़र से एहतियात करें। सफ़र से बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन एहतियात के बावजूद भी इनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ जाएगा। इनको इस हफ़्ते में किसी पेट की बीमारी, मतलब कि पेट की कोई भी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इनको अपने खाने पीने में भी ख़ास ख्याल रखना है। बुर्ज जोधा, इससे ताल्लुक़ रखने वालों के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी इज़्ज़त को ख़तरा है और ये लोग इश्क और मोहब्बत में मुझे मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर गैर शादीशुदा हैं तो इस चीज़ से बचें, और अगर जो शादीशुदा हैं तो फिर भी इश्क और मोहब्बत उनसे करें कि जिनसे उन्होंने शादी करनी है। बुर्ज सरतान, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वालों लोग पूरे अपने इस हफ़्ते में उनको ये पता चल जाएगा कि आया कि हमने पूरा साल अब क्या करना है क्या नहीं। इनको कोई इस हफ़्ते के दरमियान में कोई बेवकूफ़ बनाना या कोई धोखा देने की के ऊपर लगा हुआ है। इनको बहुत ही एहतियात से काम करना है, वरना ये ऐन मुमकिन ये है कि ये उस बंदे से धोखा खा लेंगे और अपने आप को किसी नई मुसीबत के अंदर ये पाएंगे। बुर्ज असद, शादीशुदा ज़िंदगी वालों के लिए ये हफ़्ता कुछ बेहतर नहीं है। ज़ोल इनके 7वें घर में है। ज़ोल के 7वें घर में होने की वजह से कोई लड़ाई फड्डा हो सकता है, इसलिए कि 2 जुलाई को ज़ोल ने वापस अपने छठे घर में चले जाना है। वहाँ पर इनकी कोई सेहत को इस हफ़्ते में कोई मसला हो सकता है। अगर ये कोई शरारती काम कर रहे हैं तो शरारती काम में भी कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनको अपनी शरारती काम को भी बड़े एहतियात से देखना है। इनको ये चाहिए कि इस हफ़्ते के दरमियान में कोई ना कोई चीज़ का सदका दे दें। सदक़े की वीडियो मैंने बनाई हुई है उससे पहले, तो आप वो भी दे सकते हैं कि बुर्ज असद का क्या सदका निकलता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बुर्ज शिमला, किसी अजीज़ों कार के साथ लड़ाई हो सकती है, या कोई इनसे कोई अभी कोई 45 दिन से इनके ऊपर कोई खारबाजी रख के बैठा हुआ था, एमी खाम खाम की खारबाजी। लेकिन 28 तारीख को ये चीज़ सीधी हो जाएगी। जो इनका दुश्मन होगा वो अब इनसे दूर हो जाएगा। तो सिर्फ 27 तारीख के बाद 28 तारीख को इनके मामला कुछ मैं बेहतरी की तरफ देखता हुआ नज़र आ रहा हूँ, और माली तौर पर भी इनको कहीं ना कहीं से कोई फ़ायदे होने की उम्मीद है। अब है बुर्ज मज़ान, इससे ताल्लुक़ रखने वालों को अपनी औलाद की तरफ से कोई मसाइल का सामना कर सकता है, पड़ सकता है। इनको चाहिए कि अपनी औलाद की तरफ ख़ास ख्याल रखें। अगर ये कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो इम्तिहान में इनको काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ेगी।
काफ़ी इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ही इनका इम्तिहान इनके हक़ में बेहतर आएगा, वरना मैं नहीं ये देख रहा कि इनका इम्तिहान को इनके लिए कोई बेहतरी की सूरत हाल बन रही है। इनको इस हफ़्ते कोई ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। बुर्ज अकरब बुर्ज अकरब के कोई काम काज में कोई ख़राबी नज़र आ रही है, कोई काम बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको चाहिए अपने मुलाजिम या अपने जहाँ पर ये मुलाजमत करते हैं बहुत ही एहतियात से काम करें, माली तौर पर कुछ फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज कौस बुर्ज कौस के लिए ये हफ़्ता माली तौर पर भी बेहतर है। सफ़र करने से ज़रा गुरेज़ करें, अपनी माँ का ख़ास ख्याल रखें। मंगनी या शादी का बेहतर मौका मिल सकता है। मंगनी या शादी के लिहाज से कोई बेहतर फ़ैसला भी हो सकता है कि इन फ्यूचर इनको कहाँ, मतलब इनके लिए शादी बेहतर रहेगी या मंगनी बेहतर रहेगी। बुर्ज जद्दी माली तौर पर ये ज़रा बेहतर है, लेकिन ज़हनी तौर पर ये इनको सुकून नहीं, ज़हनी तौर पर ये तनाव का शिकार हैं। अपनी शरीक हयात से लड़ते होंगे या अपने जो भी शरारती काम है उनसे इनकी लड़ाई हो सकती है। इनको अपने बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना है। और जो लोग बीमार हैं वो लोग, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त वो सेहत याब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जद्दी के माली तौर पर भी इनका सितारा कुछ बेहतरी की तरफ ही मुझे नज़र आ रहा है। अब बुर्ज दल्लो माली तौर पर ये हफ़्ता कोई बेहतरी की तरफ जाएगा, किस्मत का सितारा इनके साथ रहेगा, गैबी तौर पर मदद मिलेगी। सफ़र में जाने से ज़्यादा एहतियात करें, मतलब कि अगर सफ़र में जाएँ तो बहुत ही एहतियात से इनको जाना होगा। अब बुर्ज हौत 27 तारीख के बाद 28 तारीख को इनके लिए ये हफ़्ता बेहतर होगा। जो 2 हफ़्ते से इनके मामला जो ख़राब थे अब वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। माली तौर पर कोई गैब से कोई मदद मिल सकती है। इनको इनकी इज़्ज़त और औलाद से कोई ना कोई ख़तरा होगा, मतलब औलाद की वजह से कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है। अपनी औलाद का ख़ास ख्याल रखें। इज़्ज़त के ऊपर इनकी कोई ना कोई ऐसा मसला बन सकता है, तो अपनी इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखें। या कोई सरकारी तौर पर जॉब करते हैं तो वो अपनी सरकारी जॉब का भी ख़ास ख्याल रखें कि ऐन मुमकिन ये है कि कोई ना कोई इनकी सरकारी जॉब के ऊपर इनके जो ना अल्ज़ामत लगा दें। ये थे 12 बुर्जों के हालात कि 27 जून से लेके 3 जुलाई तक ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। उम्मीद है कि आप इस हफ़्ते के बारे में इस वीडियो में जान चुके होंगे। अगर कोई लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिखा हुआ, मेरे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके कुछ अगर सवाल का जवाब भी लेना हो तो वो भी जो है ना पूछ सकते हैं। अब उन लोगों के लिए एक ख़ास बात है जो माली तौर पर परेशान हैं। जो लोग माली तौर पर परेशान हैं उनके लिए एक मैं वजीफ़ा आपको बताता हूँ। 313 मरतबा पढ़ना है असर की नमाज के बाद और सुबह तहज्जुद के टाइम पर। जिनको माली तौर पर कोई ना कोई मसला है और उनको माली प्रॉब्लम सालों साल से है, या हफ़्तों से है, या दिनों से है, अगर वो ये कर लेंगे 41 दिन तक तो इंशाअल्लाह ताला माली तौर पर वो अपने आप को बहुत जो ना बेहतर देखेंगे। कोशिश ये किया करें कि 5 वक्त की जो ना नमाज पढ़ लिया करें। वजीफ़ा ये है कि असर के टाइम या हाफिज़ो 313 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे गैबी तौर पर मेरी मदद कर, और कहीं से भी मुझे गैबी तौर पर जो है ना मेरे माली जो मुश्किलात है उनको हल कर दे। इंशाअल्लाह ताला उनकी माली मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये चीज़ उन्होंने असर के टाइम भी पढ़नी है और तहज्जुद के की नमाज के टाइम भी पढ़नी है। 313 दफ़ा या हाफिज़ो पढ़ना है, खाली असर के टाइम नहीं पढ़ना, उनको तहज्जुद के टाइम भी पढ़ना पड़ेगा। ये 2 ऐसे वक्त हैं, अगर इस वक्त इन्होंने 313 मरतबा या हाफिज़ो पढ़ लिया, 41 दिन तक पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह ताला इनको गैबी मदद हो जाएगी और इनके जो माली मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए कि ये जो इसमें आज़म है माली तौर के, अगर इन्होंने पढ़ लिया तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब नहीं, अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर कोई बात की समझ ना लगी हो तो मुझसे आप